वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इंग्लिश बीहाइव और जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है पैकिंग। कब हम करते हैं पैकिंग? जब हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये भी एक्सट्रैक्ट है, एक 3 मैन इन अ बोट, ये एक नॉवेल है और ये 3 सीरीज में है और उसमें से ये जो पैकिंग है थोड़ा सा आपको बताया गया है इस चैप्टर में। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर नाउ। जेरम के जेरम 2 मई 1859, इनका जो राइटर है वो जेरम है, वो 2 मई 1859 उनका जन्म हुआ था और 14 जून 1927 में उसका देहांत हुआ था। वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वो इंग्लिश राइटर थे और वो ह्यूमरिस्ट थे और बहुत ही ह्यूमरस हास्य कहानियां लिखते थे। बेस्ट नोन फॉर द कॉमिक ट्रेवलॉग 3 मैन इन अ बोट। तो उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, वो जो सीरियल वाइज बनती ना, सिक्वल्स। तो ये कॉमिक ट्रेवलॉग है 3 मैन इन अ बोट। ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर ऑफ द विक्टोरियन पीरियड और ये जो है ब्रिटिश राइटर है विक्टोरियन पीरियड के। पैकिंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 मैन इन अ बोट और जो पैकिंग है ये एक्सट्रैक्ट है 3 मैन इन अ बोट के। ये है मिस्टर हमारे जो राइटर हैं। नाउ कौन कौन से फ्रेंड है? 3 फ्रेंड, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरम। द नरेटर डिसाइडेड टू गो ऑन अ हॉलीडे। ये तीनों जो 3 मैन ऑन अ बोट, यही वो 3 मैन है जो जाना चाह रहे थे हॉलीडे पे। जेरम वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पैकिंग। आपने देखा होगा बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको पैकिंग का पी भी नहीं आता, मतलब कुछ भी करना नहीं आता। तो जेरम बहुत प्राउड फील करते थे कि उनको पैकिंग बहुत अच्छे से आती है। सो ही ऑफर्ड टू डू द पैकिंग टास्क ऑन विच अदर 2 फ्रेंड्स एग्री। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं पैकिंग कर लेता हूँ। तो उनके जो 2 दोस्त थे उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। बिल्कुल ही दे एग्रीड, बिना किसी झिझक के, बोला हाँ आप ही करो। बोथ फ्रेंड्स रिलैक्स और दोनों रिलैक्स हो गए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। वहां जो इजी चेयर था उस पर जॉर्ज ने अपने आप को फैला लिया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल और टेबल के ऊपर अपने दोनों पांव पे पांव रख के हैरिस बैठ गया। बट द नरेटर्स इंटेंशन वाज डिफरेंट। लेकिन जो नरेटर था उसकी इंटेंशन क्या थी? वो खुद पैकिंग नहीं करना चाह रहा था। ही वांटेड बोथ वुड डू पैकिंग टास्क अंडर हिज डायरेक्शन। उसकी ये मनसा थी, उसकी इंटेंशन थी कि वो जो दोनों जन हैं, दो जॉर्ज एंड हैरिस, वो पैकिंग करेंगे और ये डायरेक्शन देगा। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये खुद ही सब पैकिंग का काम करना चाहते हैं। The narrator hated other people relaxing while he was working। और जो नरेटर है जेरम, उनको बहुत गुस्सा आता था जब वो काम कर रहे हैं और दूसरे लोग आराम कर रहे हैं। He couldn't sit still and see another man slaving and working। वो ये नहीं देख पाते थे कि वो बैठे हुए हैं और दूसरे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। Slaving and working। He loved to superintend। वो क्या करते थे? निरीक्षण करना बहुत पसंद करते थे। Superintend and walk around with his hands in his pockets। और अपने पॉकेट में हाथ डाल के वो घूमना पसंद करते थे। And direct the person how to do। और जो पर्सन काम कर रहा है उसको डायरेक्शन देना पसंद करते थे। However, the narrator started packing and soon finished it। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ उन्होंने जैसे ही ऑफर दिया दोनों दोस्त राजी हो गए और इनको खुद को पैकिंग करनी पड़ी और इन्होंने क्या किया? पैकिंग स्टार्ट किया और बहुत ही जल्दी फिनिश भी कर दिया। हैरिस आस्क्ड द नरेटर इफ ही हैड पुट द बूट्स इन द पैकेज। जब उनकी पैकिंग खत्म हो गई, जिप उन्होंने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, तब अचानक से हैरिस ने पूछा, अरे तुमने बूट रखा कि नहीं पैकेज में? द नरेटर सर्च एंड फाउंड ही हैड फॉरगॉटन। जो जेरम था उन्होंने इधर उधर ढूंढा, देखा कि बूट तो उन्होंने रखा ही नहीं, वो भूल चुके हैं। He opened the bag। उन्होंने बैग खोला। Put the boots and packed the boots। उन्होंने बूट को अंदर रखा और पैक किया। When he was going to close his bag, a horrible idea came to his mind if he had packed his toothbrush। और जैसे ही वो बंद करने गए, अचानक से एक हॉरिबल आइडिया उनके दिमाग में आया कि उन्होंने अपना टूथब्रश जो है वो पैक किया कि नहीं। The toothbrush was a thing that haunted him। और ये जो टूथब्रश था ये हमेशा इनके लिए एक नाइटमेयर था, इनको हमेशा डराता था।
इट वॉज ऑलवेज द लास्ट थिंग ही टर्न आउट ऑफ द बैग, क्योंकि ये हमेशा लास्ट थिंग था, लास्ट आइटम होता था जो बैग से निकालते थे. एंड देन ही रीपैक, और फिर उसको रीपैक करते थे. एंड फॉरगॉट इट, और उसको भूल जाते थे. एंड हैड टू रश अपस्टेयर फॉर इट, और फिर से ऊपर दौड़ के जाना पड़ता था. एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम मोमेंट में क्या करते थे, कैरी टू द रेलवे स्टेशन. उसको रेलवे स्टेशन और टूथब्रश को कैसे लेके जाते थे, रैप्ड अप इन हिज पॉकेट हैंकरचीफ. उनके पॉकेट में जो रुमाल रहता था उसमें रैप करके उनको ले जाना पड़ता था. क्योंकि जो टूथब्रश है वो सुबह जब हम तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए तो ब्रश पहले करते हैं, तो ये जो चीज है वो हमेशा उसको फिर पैक करना भूल जाते थे. ही टर्न्ड एवरीथिंग. अब वो हॉरिबल आइडिया फिर से उनके दिमाग में आ गया, टूथब्रश मैंने पैक किया कि नहीं. तो वापस से उन्होंने क्या किया, सब कुछ निकाला. ही फाउंड टूथब्रशेस ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस मोर देन 18 टाइम्स. 18 बार से ज्यादा जॉर्ज एंड हैरिस के टूथब्रश इनको दिख गए, लेकिन इनका खुद का टूथब्रश इनको नहीं दिखा. He put the things back one by one. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पूरा निकाला था धीरे धीरे वापस रखना स्टार्ट किया. Then he found it inside a boot. फिर उन्होंने देखा जो टूथब्रश है उन्होंने जो बूट रखा था उसी एक बूट के अंदर है. And packed the things once more. और इन्होंने फिर से पैकिंग की. After he finished packing, जब उन्होंने पैकिंग फिनिश कर दी, जॉर्ज asked the soap was in. तो जॉर्ज ने पूछा साबुन रखा कि नहीं. The narrator said that he didn't care about soap whether it was in bag or not. तो उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साबुन जो उसके अंदर है या नहीं, क्योंकि साबुन क्या खरीद सकते हैं हम बाहर. इन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने वो टूथब्रश को देखा एंड अगेन उन्होंने बैग को पैक किया. He had to open the bag as he had packed his spectacles in it. लेकिन उन्होंने सोप देखा, सोप के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोप अंदर है कि नहीं. लेकिन उन्होंने फिर से उनको बैग खोलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपना स्पेक्टिकल्स जो है उसके बैग के अंदर पैक कर दिया था. बिना स्पेक्टिकल्स वो कैसे देखेंगे. द बैग फाइनली गॉट फिनिश्ड एट 10:05 PM. और फिर रात के 10 बजे वो बैग फाइनली बंद हुआ. नाउ द हैम्पर्स टास्क रिमेन टू डू विच वॉज टेकन बाय जॉर्ज एंड हैरिस, ऑन विच नरेटर एग्रीड. तो उसके बाद वो जो हैम्पर होता है उस हैम्पर को उन्होंने कहा, फूड हैम्पर को, कि मैं जॉर्ज एंड हैरिस दोनों ने कहा हम इसे पैक कर देंगे. और जो नरेटर थे वो एग्री हो गए, बोले कि ठीक है तुम दोनों इसको कर दो. एंड द नरेटर एग्रीड. बोथ स्टार्टेड पैकिंग इन चीयरफुल नेचर. दोनों जन बहुत खुशी खुशी दोनों ने वो करना आरंभ किया. शोइंग नरेटर हाउ टू डू. और नरेटर को शो कर रहे थे कि देखो कैसे किया जाता है. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज के अलावा, जॉर्ज को हम नहीं गिन रहे, हैरिस वॉज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. हैरिस जो है वो वर्स्ट पैकर था वर्ल्ड का. The narrator could see the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. तो क्या क्या वो पैक करना था, plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, stove, cake, tomatoes और भी बहुत सारी चीजें थी जो वहाँ हैम्पर में पैक करनी थी. And felt that the thing would soon become exciting. और नरेटर सोच रहे थे कि हाँ अभी बहुत एक्साइटिंग कुछ होने वाला है. The narrator was right. जो जरम थे वो बिल्कुल सही थे. As they started with breaking the cup. दोनों जॉर्ज एंड हैरिस ने कैसे स्टार्ट किया, कप तोड़कर. हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो. हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम को टोमेटो के ऊपर रख दिया एंड स्क्वैश्ड इट. और वो जो टोमेटो था, वो टमाटर था, वो स्क्वैश हो गया, दब गया. जॉर्ज स्टेप्ड ऑन द बटर. मक्खन के ऊपर जॉर्ज ने पांव रख दिया. द नरेटर सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल विच इरिटेटेड देम. अब नरेटर के पास समय था, वो टेबल के कॉर्नर पे जाके बैठ गए तो दोनों बहुत इरिटेट होने लगे. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड. और वो इससे क्या हुआ, जो नरेटर जो उन्हें देख रहे थे इससे दोनों नर्वस भी हो रहे थे और थोड़े थोड़े एक्साइटेड भी थे. दे कुडंट एबल टू फाइंड व्हाट दे वांटेड. उनको वो मिल ही नहीं रहा था जो वो चाह रहे थे. दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम. उन्होंने क्या किया, पाइज को बॉटम में रखा एंड स्क्वैश्ड देम बाय पुटिंग हेवी थिंग्स ओवर देम. और उसके ऊपर भारी सामान रख के उनको नष्ट कर दिया, स्क्वैश कर दिया.
बोथ ऑफ देम अपसेट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ अपसेट कर दिया। जॉर्ज गॉट द बटर ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज को बटर नहीं मिल रहा था तो उन्होंने स्लीपर से वो उसके ऊपर उसने स्टेप कर दिया था, पाँव रख दिया था। एंड ट्राई टू पुट इट इन ए केटल, बटर को उसने निकाल के केटल में डालना चाहा, बट इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, तो ये जा नहीं रहा था अंदर, जो जा रहा था वो बाहर नहीं निकल रहा था। एट लास्ट दे ड्रैग इट आउट ऑल एंड पुट इट डाउन द चेयर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको किसी तरह से खींच के केटल से बाहर निकाला और चेयर पर रखा। हैरिस सेट ऑन इट, चेयर पर बटर रखा था, उसके बाद हैरिस बैठ गया एंड बटर स्टक टू हिम, और जो मक्खन था उसको वो चिपक गया उसके बैक में। They searched the whole room but couldn't able to find, अब वो बटर ढूंढ रहे पूरे घर में, वो मिल ही नहीं रहा है। Lastly George got around down at the back of Harris and saw it. लास्ट में जो जॉर्ज था उसने हैरिस के पीछे देखा बटर लगा हुआ है, एंड दे गॉट इट ऑफ, फिर उन्होंने बटर को निकाला एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसके बाद टी पॉट के अंदर उन्होंने उसको पैक किया। Montmorency, pet dog, had an ambition in his life to get in the way and get scolded. तो वहां पर सिर्फ ये तीनों दोस्त नहीं थे, ये Montmorency भी था जो कि उनका पेट डॉग था, और उसका एक ही एम्बिशन था लाइफ में कि सबके रास्ते पर आना और सबसे डांट खाना, to get the way and get scolded. He felt that his day was not been wasted if he had made people mad. उसको लगता था कि उसका जो दिन है वो वेस्ट नहीं गया अगर उसने किसी को पागल कर दिया है, माने परेशान करके पागल कर दिया है, एंड हैड थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और जब तक कि वो चीजों को गिरा न दे। हिज हाईएस्ट एम वाज टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, और उसका बहुत हाईएस्ट एम रहता था, ऊंचा लक्ष्य, कि कोई उसके ऊपर उलझ के उससे गिरे, वो हर समय बीच में जाता था। तो यहाँ जो भागदौड़ चल रही थी पैकिंग की, तो कोई भी उससे स्टम्बल होकर लड़खड़ा कर उससे टकरा कर गिर सकता था, तो वो उसका हमेशा हाईएस्ट एम रहता था। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और उसका जब तक कोई उसको 1 घंटे तक उसको कर्स नहीं करता था, मतलब उसको डांट के उसको हम लोग बोलते ना कर्स करते ना, तुम्हारा नाश हो ये हो, तो जब तक कोई उसको 1 घंटे तक वो न कर रहे तब तक उसका दिन पूरा नहीं होता था, उसका एम नहीं पूरा होता था। He came and sat down on things, वो क्या क्या आया और वो चीजों पर बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, और वो जो तरीके से जो उन लोगों ने लगाया था, वो जब पैक होने वाले थे उसी समय वो आकर चीजों पर बैठ गया। He put his leg into the jam, जैम के अंदर उसने अपने पांव डाले, and he worried the teaspoons, और जितने भी टीस्पून वो सबको चिंता होने लगी अब हमारा क्या होगा। And he pretended that the lemons were rats, और उसको ऐसा लगा कि ये जो लेमन्स है वो सारे चूहे हैं, रैट्स हैं, and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with a frying pan. और उसने क्या किया, हैम्पर के अंदर वो गया और उसने जब तक 3 लेमन्स उसने नष्ट किए, किल्ड, नष्ट किए मतलब उसको मार दिया, रैट समझ के मतलब नष्ट कर दिया, बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन, जब तक कि हैरिस फ्राइंग पैन से उसको मारने न आया तब तक में उस डॉग ने ये सब कांड कर दिया। हैरिस सेड इट वाज द नरेटर हु एनकरेज द डॉग टू डू दिस थिंग, तो हैरिस बोलता है कि जेरम के कारण ही जो है मॉन्टमोरेंसी है वो बहुत ही शैतान हो गया है। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, लास्ट में 12:50 को पैकिंग जो है खत्म हुई। हैरिस said that he hoped nothing would be found broken. हैरिस ने कहा उम्मीद रखता हूँ कि कुछ भी टूटेगा नहीं। They decided to go to sleep. उन्होंने सोचा अब सोना चाहिए। जॉर्ज asked when he should wake them. जॉर्ज ने पूछा कब हमें उठाऊं। After little argument they decided to wake up at 6:30. तो तीनों दोस्तों में बात हुई, आर्गुमेंट्स हुए, बाद में एक टाइम सेट हुआ, वो था 6:30. So What have we learned? हमने देखा पैकिंग, और जब 3 दोस्त मिलकर पैकिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और जब उनके बीच में उनका पेट डॉग भी आ जा रहा है तो पैकिंग का कैसे क्या हो रहा है। तो आप इस स्टोरी को पढ़िए, बहुत मजेदार स्टोरी है। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम स्टोरी। थैंक यू।